नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त काफी ज्यादा मशरूफ नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत सितंबर के महीने में कन्याकुमारी से की थी और अब ये यात्रा पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब जयपुर जा पहुंची है। जयपुर पहुंचने के बाद यहां पर राहुल गांधी कई बड़े मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि 7 दिसंबर को ये यात्रा पूरी तरह से जयपुर में पहुंच जाएगी और 7 दिसंबर यानी कि कल राहुल गांधी यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि इस जनसभा के दौरान शायद वो कोई बड़ा यहां पर कह सकते हैं कि ऐलान भी कर सकते हैं। क्या ये ऐलान नए मुख्यमंत्री को लेकर होगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार राजस्थान की सियासत नए मुख्यमंत्री के मुद्दे को लेकर गर्माती हुई नजर आ रही है, इस बीच अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद इस मुद्दे पर जो अहम फैसला, जो आखिरी फैसला है, वो राहुल गांधी ही लेंगे। हालांकि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके हाथों में बागडोर सौंपी जाएगी, इस पर तो राहुल गांधी की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर, यहां पर किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी को जमकर निशाने पे लिया। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि रोजगार का लॉलीपॉप तो बीजेपी दे देती है लेकिन नौकरियां नहीं देती। युवाओं का भविष्य जिस तरह से अंधकार में जा रहा है, ऐसे में क्या बीजेपी आगे जीत हासिल कर पाएगी, इसे लेकर भी राहुल गांधी काफी कुछ बोलते हुए नजर आए। लेकिन जहां एक और राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जय हो मोदी के ये नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस पर भी जनता पर नाराज होते हुए नजर नहीं आए। वो यहां पर खामोशी से मुस्कुराहट के साथ जनता को हाथ हिलाते हैं और अपना समर्थन मांगने के लिए, अपने लिए समर्थन मांगने की अपील करते हुए नजर आते हैं। एक बात तो साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा पर के दौरान राहुल गांधी का एक नया ही रूप देखने को मिला। जिस तरह से वो हर राज्य में जाकर अपनी एक अलग छाप छोड़ रहे हैं, उसके बाद हर कोई हैरान है कि राहुल गांधी वो नेता जिन पर हमेशा तंज कसा जाता था, जिनका मजाक उड़ाया जाता था, आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका ये कौन सा रूप देखने को मिल रहा है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से राहुल गांधी का गुस्सा बीजेपी पर फूटा है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में खलबली मचना तो तय है। आखिरकार क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आप भी जरा सुनिए। ये भारत जोड़ो यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की और अब ये राजस्थान से दिल्ली होकर श्रीनगर तक जाएगी और श्रीनगर में हम अपना तिरंगा, प्यारा तिरंगा लहराएंगे। अभी आपने कहा कि ये 3700 किलोमीटर की यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है, बहुत मुश्किल यात्रा है, मगर सच बोलें तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। सच्चाई यह है कि 3700 किलोमीटर से ज्यादा हमारे किसान, हमारे मजदूर चलते हैं, खून पसीना अपना देते हैं, देश को देते हैं और इन सड़कों पे जिंदगी भर हजारों किलोमीटर चलते हैं। तो सच्चे तपस्वी वो हैं, देश के किसान, देश के मजदूर। और बीजेपी की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार है, वो हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, जो इस देश के लिए काम करते हैं, उन पर आक्रमण कर रही है। पूरा का पूरा फायदा जो आपका धन है, उनके 2-3 उद्योगपतियों मित्र को दिया जा रहा है।
और जो किसान को मिलना चाहिए, जो मजदूर को मिलना चाहिए, जो छोटे दुकानदारों को मिलना चाहिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों को मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है। ये आज देश की सच्चाई है। आप इनकी पॉलिसीज देखिए। किसान के लिए ये 3 कानून, काले कानून लाए और उन्होंने किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कानून किसानों के फायदे के लिए हैं और हिंदुस्तान के सब किसान सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन कर रहे हैं और अंत में किसानों की शक्ति ने किसानों की हिम्मत ने काले कानूनों को रद्द किया और प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा। ये छोटा काम नहीं है। 1 साल लगे, 1 साल किसानों को सड़कों पे रखा, बारिश में, तूफान में, ठंड में, गर्मी में, मगर किसान पीछे नहीं हटे। वही जो किसानों के साथ करने की कोशिश की, वही हर रोज छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग, उनके साथ नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू करके इन्होंने की। आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी छोटे बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि ये जो कानून है, 2 कानून है, नोटबंदी और गलत जीएसटी, ये कानून नहीं है, ये हथियार हैं। ये गरीबों को चोट पहुंचाने के, छोटे बिजनेस वालों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेस वालों को चोट पहुंचाने के हथियार हैं और इनका लक्ष्य हिंदुस्तान के अरबपतियों का फायदा करवाना और जो आपका है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों का है, वो उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दिलवाने का है। नतीजा क्या हुआ? भाइयों और बहनों, रोजगार बड़े उद्योगपति नहीं देते। रोजगार जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, दुकानदार होते हैं, छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, ये लोग देते हैं। हिंदुस्तान में छोटे छोटे लाखों बिजनेस हैं, ये युवाओं को रोजगार देते हैं। नोटबंदी और जीएसटी ने इन सबको खत्म कर दिया। नतीजा यह हुआ कि आज हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। जितनी भी कोशिश कर लो, आज का युवा नोटबंदी और जीएसटी के कारण इस देश में रोजगार नहीं पा सकता है। सच्चाई है। यह रास्ता बंद किया, 2 और रास्ते हैं। एक रास्ता पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर की सब कंपनियों को, बीएचईएल, रेलवेज, तेल की कंपनीज को, सबको एक के बाद एक ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो पहले जो गरीबों के लिए रास्ता था, रोजगार का रास्ता था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है। और अंत में जो सरकारी नौकरियां होती हैं, जो राजस्थान की सरकार अभी भी देती है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और स्वास्थ्य के जो सिस्टम में, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, उन सबको नरेंद्र मोदी जी की सरकार और जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, वो एक के बाद एक बंद कर रहे हैं। तो रोजगार के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं और इसके कारण देश में डर पैदा हो रहा है और डर को बीजेपी के लोग नफरत में बदलते हैं। इसीलिए
हमने ये यात्रा शुरू की। देखा आपने साफ तौर पर किस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर यहां पर लताड़ा है। जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन और फिर महंगाई के मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा। इसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं क्या वो उन्हें पूरा कर पाएंगे, क्योंकि सरकार तो उनकी भी राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान में क्राइम रेट की बात करें या फिर और कई ऐसे मुद्दों की, महिलाओं के मुद्दे की, तो कहीं ना कहीं कैसी राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की वो हम सभी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं पर जिस तरह से बयान देते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं खुद राहुल गांधी ही अपने कई बातों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा साल 2024 के चुनाव में हो या ना हो, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता जनता के बीच लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।